एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा कि सेना सबसे बड़ी ताकत है, किसी ने कहा कि धन सबसे बड़ी ताकत है और किसी ने कहा कि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। हर दरबारी ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन अकबर किसी भी जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत इच्छा शक्ति है। अगर किसी व्यक्ति में मजबूत इच्छा शक्ति हो तो वह कोई भी काम कर सकता है और किसी भी बाधा को पार कर सकता है। अकबर ने पूछा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने तुरंत हामी भरी और कहा, जहां पनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल एक बूढ़े किसान को लेकर दरबार में आया। वह किसान कमजोर और बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह किसान साबित करेगा कि इच्छा शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल ने उस किसान से कहा, क्या तुम इस बड़े पत्थर को दरबार के बाहर ले जा सकते हो? किसान ने पूरी मेहनत और दृढ़ता से पत्थर को धकेलना शुरू किया। वह थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मजबूत इच्छा शक्ति के कारण वह पत्थर को दरबार से बाहर निकालने में सफल रहा। अकबर ने यह देखकर कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। अगर किसी के पास मजबूत इच्छा शक्ति हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। इच्छा शक्ति सच में सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में मनोरंजन के दौरान अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे अनमोल चीज इंसान की बुद्धि और समझदारी है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, हाँ, जहां पनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूं। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया। उसने एक बड़ी और कीमती माणिक जेमस्टोन की नीलामी रखी और सभी दरबारियों को इसमें भाग लेने के लिए कहा। लेकिन नीलामी की एक शर्त थी, नीलामी में बोली लगाने वाला व्यक्ति जो भी कीमत बोलेगा उसे तुरंत चुकाना होगा। दरबारियों ने सोचा कि यह आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे बोली आगे बढ़ी, बीरबल ने एक और शर्त जोड़ दी। उसने कहा, जो भी बोली लगाना चाहता है उसे अपनी सबसे अनमोल चीज देनी होगी। यह सुनकर सभी दरबारी पीछे हट गए। किसी ने सोचा कि उसकी दौलत अनमोल है, किसी ने सोचा कि उसका समय अनमोल है, लेकिन कोई भी नीलामी में हिस्सा लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। सभी चुपचाप बैठ गए। अकबर ने यह देखकर बीरबल से पूछा, तो बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह साबित करता है कि समझदारी और बुद्धि ही सबसे अनमोल है। धन दौलत, समय या अन्य चीजें भले ही कीमती हों, लेकिन बिना बुद्धि के उनका कोई मूल्य नहीं। दरबारियों की समझदारी ने उन्हें सही फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। अकबर बीरबल की बात से सहमत हो गए और उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में सबसे अनमोल चीज हमारी समझदारी और बुद्धि है। सही फैसले लेने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत परेशान था। उसने बताया कि उसके घर से रात को चोर आ गए थे और उसका सारा धन चोरी कर ले गए थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे कहा, बीरबल, इस व्यापारी की मदद करो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आप चिंता मत कीजिए,
मैं आपके लिए चोर को ढूंढूंगा। बीरबल ने व्यापारी के घर जाकर जांच शुरू की। उसने देखा कि घर के पिछले दरवाजे पर कुछ निशान हैं। उसने उन निशानों को ध्यान से देखा और फिर एक योजना बनाई। अगली रात बीरबल ने व्यापारी के घर में ही छुपकर चोर का इंतजार किया। रात के अंधेरे में एक आदमी घर के पिछले दरवाजे से घुसा। बीरबल ने उसे पकड़ लिया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि व्यापारी का अपना बेटा था। उसने ही अपने पिता के धन को चुराया था और फिर चोरी होने की झूठी कहानी बनाई थी। अकबर को जब यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने व्यापारी के बेटे को सजा दी और बीरबल की तारीफ की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी समस्या का हल हमारे करीब ही होता है। हमें ध्यान से देखना चाहिए और सही निष्कर्ष निकालना चाहिए। एक जंगल में रहने वाला भोला भाला कौआ एक पेड़ पर एक टुकड़ा पनीर ले जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने पनीर को देखा और उसे पाने की सोचने लगी। लोमड़ी ने कौवे को मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दी। कौआ भाई, आपकी तो बहुत सुंदर आवाज है। मैंने जिंदगी में इतनी सुरीली आवाज कभी नहीं सुनी। कौआ लोमड़ी की बातों में फंस गया और उसने अपनी तारीफ सुनकर गर्व से तान लगा दी। जब कौआ तान में आया तो उसने पनीर को गिरा दिया। लोमड़ी ने तुरंत मौका देखा और पनीर को उठा लिया। पनीर खाते हुए लोमड़ी ने कहा, भाई साहब, आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, लेकिन लगता है आपकी बुद्धि थोड़ी कमजोर है। यह कहकर लोमड़ी वहां से चली गई। कौआ बेवकूफ बन गया और उसने सीखा कि चापलूसी के झांसे में नहीं आना चाहिए। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक चर्चित सवाल उठा। दरबारियों में बहस होने लगी कि इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है। कोई कहता कि धन सबसे बड़ी ताकत है, कोई कहता कि सेना, तो कोई कहता कि ज्ञान। बहस तेज होती गई और अंत में अकबर ने बीरबल से इसका जवाब मांगा। अकबर ने कहा, बीरबल तुम बताओ, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका जवाब देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटे बच्चे को लेकर आए। बीरबल ने उस बच्चे से कहा, बादशाह सलामत को जाओ और उनके ताज को उतार कर ले आओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी चकित थे कि बीरबल ने बादशाह से ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की। लेकिन बच्चा बिना डरे अकबर के पास गया और उनके सिर से ताज उतार कर बीरबल को दे दिया। अकबर और दरबारी सभी हैरान रह गए। तब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत मासूमियत और सच्चाई है। इस बच्चे के दिल में न कोई डर है, न कोई छल। उसकी मासूमियत ने उसे इतना साहसी बना दिया कि वह बिना किसी भय के बादशाह का ताज उतार लाया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल तुमने सही कहा। इस संसार में सबसे बड़ी ताकत मासूमियत और सच्चाई है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मासूमियत और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती हैं। जहां भय नहीं होता, वहां साहस और सच्चाई होती है और वही सबसे शक्तिशाली होती हैं। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार के सभी मंत्री और बीरबल भी वहां मौजूद थे। बादशाह अकबर ने अचानक दरबारियों से एक सवाल पूछा, कौन सा फल सबसे मीठा होता है? सभी दरबारी अलग अलग फलों के नाम लेने लगे। किसी ने आम कहा, किसी ने अंगूर, तो किसी ने सेब। हर किसी का जवाब अलग था, लेकिन अकबर को कोई भी जवाब सही नहीं लगा। अंत में बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हारे हिसाब से कौन सा फल सबसे मीठा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे मीठा फल मेहनत का होता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे उसकी मेहनत का फल सबसे मीठा लगता है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर से सराहना की।
बीरबल की समझदारी और उनके जवाब से सभी दरबारी भी प्रभावित हुए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत का फल सबसे मीठा होता है और मेहनत से हमें जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। ये कहानी अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी और सरलता का एक और उदाहरण है। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बीरबल से 3 सवाल पूछे और कहा कि अगर वह सही जवाब दे देगा तो उसे इनाम मिलेगा। सवाल ये थे, पहली सबसे बड़ा सच क्या है? दूसरी सबसे मीठी चीज क्या है? तीसरी दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आपके सभी सवालों के जवाब मैं दे सकता हूँ। अकबर ने कहा, तो जल्दी बताओ, हम इंतजार कर रहे हैं। बीरबल ने पहले सवाल का जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा सच यह है कि मृत्यु एक दिन हर किसी को आएगी। इसे कोई झुठला नहीं सकता। यह शाश्वत सत्य है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और पूछा, और सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने कहा, सबसे मीठी चीज नींद है, जहां पना। जब व्यक्ति थक जाता है तो उसे नींद से मीठा और कुछ नहीं लगता। नींद वह आराम है जो हर किसी को सुकून देती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा। अब बताओ, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। जो समय बीत गया उसे आप कभी वापस नहीं पा सकते। समय ही ऐसा खजाना है जिसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। अकबर बीरबल के बुद्धिमत्तापूर्ण जवाबों से बहुत खुश हुए और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे समझदार और बुद्धिमान हो। अकबर ने बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए और दरबार में सबने बीरबल की तारीफ की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें सत्य, नींद और समय हैं, जिन्हें हमें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अकबर अपने राज्य के दौरे पर थे। जंगल के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी। आवाजें जंगल से आ रही थी और लग रहा था कि कोई बहस कर रहा है। अकबर जिज्ञासा से भर गए। उन्होंने बीरबल के साथ जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। जंगल के अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक शेर, एक हिरण और एक बंदर आपस में बहस कर रहे हैं। उनके सामने एक बूढ़ा हाथी बैठा हुआ था जो उनकी बातें सुन रहा था। अकबर को यह नजारा बहुत अजीब लगा। उन्होंने धीरे से आगे बढ़कर पूछा, यह क्या हो रहा है? शेर ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, हमारी अदालत चल रही है। यह हिरण जंगल के सारे फल खा लेता है, जिससे हमें भोजन नहीं मिल पाता। हिरण ने जवाब दिया, मैं पेड़ों के फल खाता हूँ। इसमें क्या गलत है? आप शेर हो, आप शिकार कर सकते हैं। बंदर बीच में कूद पड़ा और बोला, दोनों ही गलत कह रहे हैं। जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह सबका है। हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। अब बूढ़े हाथी ने बात शुरू की। उन्होंने कहा, हुजूर, आप एक समझदार राजा हैं। आप ही फैसला करें कि कौन सही कह रहा है। अकबर ने सोचा और फिर कहा, तुम तीनों ही गलत नहीं हो, लेकिन सही भी नहीं हो। जंगल में हर किसी को अपना भोजन मिलना चाहिए। तुम शेर हो, तुम्हें शिकार करना चाहिए। हिरण को पेड़ों के कुछ फल खा सकते हैं, लेकिन जंगल के पेड़ों को भी काटना नहीं चाहिए। पेड़ ही हैं जो हमें स्वच्छ हवा देते हैं। अकबर ने आगे कहा, तुम बंदर ने सबसे सही बात कही। जंगल सबका है। तुम तीनों को मिलकर रहना चाहिए और जंगल की रक्षा करनी चाहिए। शेर, हिरण और बंदर अकबर की बात मान गए। उन्होंने आपस में मिलकर रहने का वादा किया। अकबर खुश हो गए कि वह जानवरों के बीच झगड़ा खत्म करवा पाए।
इस कहानी से पता चलता है कि प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और जानवरों का शिकार भी कम करना चाहिए। प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना सीखना चाहिए। एक विशाल जंगल में हिरणों का एक बड़ा झुंड रहता था। झुंड का सबसे बुद्धिमान हिरण परमानंद था। वह हमेशा अपने साथी हिरणों को खतरों से बचाने के लिए सतर्क रहता था। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। जंगल की सभी नदियां और तालाब सूख गए। प्यास से व्याकुल हिरणों ने परमानंद से मदद की गुहार लगाई। परमानंद जानता था कि जंगल के बीचों बीच एक गुप्त झील है, लेकिन वहां तक पहुंचना खतरनाक था। झील के रास्ते में एक लोहे का जाल बिछा था, जिसे लापसागृह कहा जाता था। यह जाल शेरों द्वारा बिछाया गया था ताकि शिकार उसे पार करते समय फंस जाए। परमानंद ने हिरणों को हिम्मत दिलाई और एक योजना बनाई। वह सबसे पहले अकेले झील की तरफ गया। रास्ते में उसने देखा कि लोहे के जाल के पास एक शेर आराम कर रहा है। परमानंद ने शेर को जगाया और जोर से चिल्लाया, शेर! जंगल में एक और शेर आया है। वह आपके इलाके पर दावा कर रहा है। यह सुनकर शेर गुस्से से भड़क उठा और जाल के पास जा पहुंचा। वह जाल को पार करके उस दुष्ट शेर को ढूंढने निकल गया। इस बीच परमानंद ने जल्दी से जाल काट दिया और वापस झुंड के पास गया। फिर वह सभी हिरणों को लेकर गुप्त झील तक पहुंचा। हिरणों ने भरपेट पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। जब शेर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका जाल कटा हुआ है और हिरण झील से पानी पी रहे हैं। वह गुस्से से दहाड़ा, लेकिन हिरण पहले ही जंगल में दूर निकल चुके थे। शेर को अपनी चालाकी का दंड मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि बल से अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही मुश्किल परिस्थिति में चालाकी का इस्तेमाल भी मददगार हो सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया और अपनी समस्या सुनाई। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी पूरी मेहनत से उगाई गई फसल चोरी हो गई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि चोर कौन है। मैं न्याय चाहता हूँ। अकबर ने किसान की बात ध्यान से सुनी और फिर बीरबल को इस मामले की जांच का आदेश दिया। बीरबल ने दरबारियों और गांव के सभी संदिग्ध लोगों को बुलाया। उन्होंने सबको एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है, इसे रात भर अपने पास रखना। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी सुबह 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी लोग चुपचाप छड़ी लेकर घर चले गए। बीरबल ने किसी को कुछ और नहीं बताया। अगली सुबह सभी लोग अपनी अपनी छड़ी लेकर दरबार में आए। बीरबल ने सभी की छड़ियां देखीं और एक व्यक्ति की ओर इशारा करके कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि चोर की छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होना था। यह सिर्फ एक चाल थी। चोर डर के मारे अपनी छड़ी को रात में काट देगा ताकि वह लंबी न हो पाए, और यही हुआ। इसकी छड़ी बाकी सबकी तुलना में छोटी है। चोर ने अपनी गलती मान ली और अकबर ने उसे उचित दंड दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि न्याय हमेशा जीतता है। उन्होंने किसान को उसकी फसल की भरपाई करने का आदेश दिया और चोर को कड़ी सजा दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर और अपराध कभी छुपाए नहीं जा सकते। सच्चाई और चतुराई से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी उससे शतरंज में जीतेगा उसे एक सोने की अंगूठी इनाम मिलेगी। कई लोग कोशिश करने आए, लेकिन कोई भी अकबर को हरा नहीं सका। अंत में बीरबल ने हिम्मत जुटाकर अकबर को चुनौती दी।
खेल शुरू हुआ और कुछ ही देर में बीरबल ने अकबर को मात दे दी। अकबर को अपनी हार माननी पड़ी और उन्होंने बीरबल को सोने की अंगूठी देने का वादा किया। अगले दिन जब बीरबल अंगूठी लेने आए तो अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे हरा तो दिया, लेकिन यह अंगूठी बहुत कीमती है। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ और दूंगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, आपने जो वादा किया है उसे पूरा करना चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे एक दिन का समय दो। अगले दिन अकबर ने बीरबल को एक बहुत ही बड़ा खजाना दिया। बीरबल ने कहा, हुजूर, आपने मेरी उम्मीद से ज्यादा दिया है। अकबर ने कहा, बीरबल, एक राजा का वादा हमेशा पूरा होना चाहिए और तुमने मेरी बुद्धि को भी जीत लिया है। यह खजाना तुम्हें उपहार है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि वादे पूरे करने का महत्व कितना होता है। एक राजा या एक आम आदमी, सभी को अपने वादों पर कायम रहना चाहिए। गर्मी की एक दोपहर अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। उन्होंने दूर खड़े एक किसान को देखा जो अपने सिर पर एक तरबूज लिए हुए आ रहा था। अकबर को तरबूज देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने किसान को बुलाया और उससे तरबूज मांगा। किसान खुशी खुशी से तरबूज लेकर अकबर के पास आया। अकबर ने तरबूज लिया और उसे तोड़ने के लिए चाकू मांगा, लेकिन उनके पास चाकू नहीं था। उन्होंने बीरबल को चाकू लाने के लिए कहा। बीरबल थोड़ी देर में लौटे, उनके हाथ खाली थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, चाकू कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, थोड़ा धैर्य रखिए, मैंने एक बेहतर चीज का इंतजाम किया है। कुछ देर बाद बीरबल एक छोटे लड़के को लेकर आए। लड़के के हाथ में एक पत्थर था। अकबर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल ने लड़के को तरबूज फोड़ने के लिए कहा। लड़के ने पत्थर से तरबूज पर हल्का सा वार किया और तरबूज आसानी से फूट गया। अंदर का रसदार वाला भाग सबको लुभाव रहा था। अकबर ने तरबूज का टुकड़ा खाया। वह इतना मीठा और ठंडा था कि उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने किसान और लड़के को भी तरबूज खाने के लिए दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने चाकू की जगह पत्थर क्यों मंगवाया? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, चाकू से तरबूज काटने में मजा नहीं आता। पत्थर से फोड़ने का मजा ही कुछ और है। इस तरह से हम इस साधारण से फल का असली आनंद ले सकते हैं। अकबर बीरबल की बात समझ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। कभी कभी साधारण चीजों में ही बहुत खुशी छिपी होती है। हमें उन छोटी छोटी चीजों को भी पसंद करना चाहिए। इस कहानी से पता चलता है कि हमें जीवन में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को भी सराहना करना चाहिए। जरूरी नहीं कि खुशी हमेशा महंगी चीजों से ही मिले। अपने आसपास की चीजों का मजा लेना और उनको पसंद करना सीखना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपना, मैं कल ही 4 मूर्खों को आपके सामने पेश कर दूंगा। अगले दिन बीरबल अकबर को शहर के बाजार में ले गए। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने सिर पर एक भारी बोझा उठाए हुए था, लेकिन उसके पास ही एक गधा खाली खड़ा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह पहला मूर्ख है। इसके पास गधा है, लेकिन फिर भी ये खुद बोझ उठाए हुए है। अकबर मुस्कुराए और कहा, ठीक है, दूसरा मूर्ख कौन है? बीरबल ने आगे चलते हुए देखा कि एक आदमी कुएं में झांक रहा था और बार बार खुद को कोस रहा था। बीरबल ने कहा, यह दूसरा मूर्ख है। इसने गलती से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी और अब सोच रहा है कि वह इसे डांटकर बाहर खींच लेगा।
अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने पूछा, और तीसरा मूर्ख? आगे चलते हुए बीरबल ने एक आदमी को देखा जो एक पेड़ से बार बार टकरा रहा था। बीरबल ने कहा, यह तीसरा मूर्ख है। यह सोच रहा है कि पेड़ से टकराने से इसके रास्ते की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब अकबर बहुत खुश हो गए और बोले, बीरबल, चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चौथा मूर्ख मैं हूं, जो इन मूर्खों को दिखाने के लिए आपको यहां ले आया। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा समझदार कोई नहीं है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मूर्खता को पहचानना भी एक समझदारी की निशानी है। जीवन में व्यर्थ चीजों पर समय बर्बाद करने की बजाय सही सोच और बुद्धिमानी से काम लेना ही श्रेष्ठ है। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और सभी दरबारियों के बीच चर्चा कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल किया, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना कुछ काम किए इनाम पा सकता है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए और किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें इस सवाल का जवाब पता है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जी जहांपनाह, मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखा सकता हूं जो बिना कोई काम किए इनाम पा सकता है। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है, कल मुझे उस व्यक्ति से मिला। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को दरबार में लेकर आए। वह व्यक्ति दरबार में बिल्कुल साधारण कपड़े पहने हुए खड़ा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम करते हो? वह व्यक्ति डरते हुए बोला, जहांपनाह, मेरा नाम रमेश है और मैं कुछ खास काम नहीं करता। मैं खाली बैठा रहता हूँ। अकबर ने फिर से बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में इसे इनाम दिलाना चाहते हो? यह तो कुछ करता ही नहीं है। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, यही तो मैंने कहा था। यह व्यक्ति कुछ नहीं करता, फिर भी आप इसे देख रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, और अगर आप चाहें तो इसे इनाम भी दे सकते हैं। अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से मेरा सवाल हल कर दिया। वास्तव में कुछ लोग बिना कोई काम किए भी इनाम पा सकते हैं। अकबर ने रमेश को कुछ सोने के सिक्के इनाम में दिए और बीरबल की तारीफ की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई से किसी भी स्थिति को समझा और हल किया जा सकता है। अकबर के दरबार में एक दिन दो व्यक्ति पहुंचे। दोनों के हाथ में एक एक सोने का कटोरा था। दोनों कटोरे देखने में एक जैसे थे और दोनों व्यक्ति एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। पहला व्यक्ति चिल्लाया, जहांपनाह, यह कटोरा मेरा है, इसने इसे मुझसे चुराया है। दूसरा व्यक्ति तुरंत बोला, नहीं, यह कटोरा मेरा है, यह झूठ बोल रहा है। दरबार में हर कोई उलझन में था। दोनों के पास अपने अपने दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। अकबर ने इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। बीरबल ने दोनों कटोरों को ध्यान से देखा और फिर बोला, ये कटोरे दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनकी सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। बीरबल ने एक बड़ा पानी का पात्र मंगवाया और उसमें दोनों कटोरों को डाल दिया। इसके बाद उसने कहा, कटोरे में से जिस पर पानी चिपक जाएगा वह असली है। यह सुनकर दरबार के लोग हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि पानी से कटोरे की सच्चाई कैसे सामने आएगी। बीरबल ने पानी के पात्र को हिलाया। एक कटोरे पर पानी चिपक गया, जबकि दूसरे कटोरे पर पानी फिसल गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह देखिए, यह कटोरा जिस पर पानी चिपका है असली है, दूसरा कटोरा नकल से बनाया गया है। बीरबल ने समझाया, असल कटोरा सोने का है और सोना एक ऐसा धातु है जिस पर पानी चिपक जाता है।
नकली कटोरा किसी और धातु से बना है, इसलिए उस पर पानी टिक नहीं रहा। यह सुनते ही दूसरा व्यक्ति डर के मारे कांपने लगा। उसने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, मैंने नकली कटोरा बनाकर इसे चुराया था, मुझे माफ कर दे। अकबर ने चोर को सजा दी और असली कटोरा उसके मालिक को लौटा दिया। यह घटना न केवल बीरबल की बुद्धिमानी और विज्ञान के ज्ञान को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच हमेशा सामने आता है, चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न की जाए। दरबार में हर कोई बीरबल की तारीफ करने लगा और अकबर ने उसे सम्मानित किया। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और ज्ञान के सामने झूठ और छल टिक नहीं सकते।